चलिए शुरुआत करते हैं 5.2 का 14 नंबर प्रश्न से। इससे पीछे वाली क्लास में 14 नंबर से पीछे वाले सारे प्रश्नों को हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। उसमें आप लोग कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, उसका भी निवारण कर दिया जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, फिर आराम से सुनिए इसको, फिर लगाया जाए इसका सॉल्यूशन। कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो देखा जाए। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14, 10 और कहां से 10, 11, फिर मान लीजिए 12, 13, 14, कहां तक 250 तक। 10 से 250 तक 4 के कितने गुणज आपको मिले हैं। गुणज किसे कहते हैं, गुणक किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लेंगे बाबू। यहाँ पे बड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं गुणज में और गुणक में, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले 4 का गुणक बताइए, तो 4 के गुणक क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4। मतलब वे सभी संख्याएं दी गई संख्याएं की गुणक कहलाती है जो उसको काट दे। तो 4 के गुणक क्या हो जाएंगे, 1, 2, फिर क्या हो जाएगा 4। 6 के गुणक क्या क्या हो जाएंगे बाबू, 1, 1, 2, 3, फिर क्या हो जाएगा बाबू 6। फिर मान लीजिए कि 7 के गुणक क्या क्या हो जाएंगे, 1 और क्या हो जाएगा बाबू 7। फिर मान लीजिए 8 के गुणक क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, फिर क्या आ जाएगा 8। एक और बात समझिए, 9 के गुणक क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, फिर क्या आ जाएगा बाबू 9। तो गुणक का मतलब आप समझ गए ना। गुणक वे सभी संख्याएं कहलाएंगे जो दी गई संख्या को काट दें, दी गई संख्या को विभाजित कर दें। अब देखिए गुणज के बारे में। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले 5 का गुणज बताइए, 5 का गुणज, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, कहाँ तक जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक। प्रश्न बोले कि 6 के गुणक बताइए, 6 के गुणज बताइए, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 के 24, कहाँ तक मैटर जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक। 7 के गुणज बताइए, तो क्या हो जाएगा बाबू, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 चौके 28, कहाँ तक जाएगा ये, 7 3 21 बाबू, 21 कर दें, 7 चौके 28, डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो कह सकते हैं गुणज का मतलब वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं के गुणज होती हैं जो उसके पहाड़े में आए, ठीक है बाबू। चलिए, जो उसके पहाड़े में आएंगे क्या कहलाएंगी, गुणज कहलाएंगी। तो मान लीजिए आपसे पूछे हम 10 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50 इनफाइनाइट तक। 50 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 50, 100, 150, 200, 250। तो गुणज और गुणक का अंतर आप समझ लेंगे। ये बड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भैया गुणक और गुणक, उनसे पूछा जाएगा ना किसी बच्चे से गुणक किसे कहते हैं, तो गुणज बता देंगे सब। और पूछा जाए गुणज के बारे में तो गुणक बता देंगे सब। तो एक हमारे एक ट्रिक है बाबू, देखिए वो ट्रिक को समझिए कैसे ज्यादा लंबे समय तक इसको याद रखेंगे। गुण यहाँ पर है, गुण यहाँ पर है, दोनों गुण है ना। और देखिए क यहाँ पर है, ज यहाँ पर है। क और ज में पहले कौन आता है, क। पहले कौन आएगा, क। तो पहले क आएगा, देखिए 9 से पहले सब आ रहे हैं सब, 8 से पहले आ रहे हैं सब, 4 से पहले आ रहे हैं सब, 6 से पहले आ रहे हैं सब, 7 से पहले आ रहे हैं सब, 7 से पहले आ रहे हैं ना। जो बाद में आ रहा है ना बाबू, और देखिए 5 के बराबर या 5 से बड़ा सब मिल रहा है बाबू, 7 के बड़ा 7 से बड़ा मिल रहा है। तो गुणक क्या होते हैं, बराबर या छोटे होते हैं, गुणज बराबर या बड़े होते हैं। एक लाइन में कह सकते हैं कि गुणक जूनियर होते हैं और गुणज सीनियर होते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है आपको, गुणक जूनियर होते हैं, गुणज क्या होते हैं, सीनियर होते हैं। आगे समझिए, प्रश्न कह रहा है कि बताइए 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, मतलब 4 के गुणज हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मिलेगा 12, फिर क्या आ जाएगा 16, फिर क्या आ जाएगा इसमें 20, यह क्रम जाएगा 250 पर जाएंगे हम, तो 250 तो 4 से कटेगा नहीं, 249 भी नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा। अब 12 से लेकर 248 तक जाने पर कितनी संख्याएं मिलेंगी जो 4 से कट जाएंगी, यही ना बात है बाबू। तो बताइए इसमें a बराबर क्या मिलेगा आपको, 12, a बराबर 12, d बराबर भैया 16 में से 12 निकल गया तो 4, लास्ट वाला नंबर an बराबर कितना दे रहा है आपको, 248, 248। एक फार्मूला पिछला जन्म में पढ़े हैं,
कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी पढ़े हैं। तो ए एन का वैल्यू कितना दे रहा है 248, तो 248 लिख दीजिए, बराबर ए का वैल्यू कितना दे रहा है 12 लिख दीजिए, और प्लस एन माइनस वन डी का वैल्यू क्या रख दीजिए बाबू 4 रख दीजिए। तो प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, 248 में से 12 निकल गया, कितना बचा 236, 236 बच गया बाबू, बराबर एन माइनस वन इंटू क्या हो गया 4। अब 4 से काटिए, 4 एकम 4 पचे 20, 4 नव 36, 4 पचे 20, 4 नव 36, तो 59 बराबर एन माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा। तो क्या कहेंगे बाबू एन बराबर 59 में एक जोड़ेंगे तो 60, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आप लोग इसमें? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मेथड 2 भी समझ लीजिएगा इसको। बताइए, कह रहा है कि 10 से लेकर 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य हैं? 4 से विभाज्य हैं। तो 250 में आप 4 से भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा बाबू 4 छके 24 और 4 दूना 8। आपको शेषफल नहीं लेना है, शेषफल को छोड़ देना है, ठीक है। फिर देखिए, अब 10 दे रहा है, 10 में आप 4 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा 2 बार। तो देखिए 62 में से 2 निकल गया, क्या बच गया बाबू 60। कितनी संख्या है 60 संख्या है जो किससे विभाज्य हैं 4 से विभाज्य हैं। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर प्रश्न हो गया बाबू। 15 नंबर पे जाए। 15 नंबर प्रश्न काफी ठीक ठाक है, ध्यान सुनिए इसको। कह रहे यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो आपको समांतर श्रेणी दे रही हैं के यनवे पद बराबर हैं। तो दोनों समांतर श्रेणी क्या क्या दे रहे हैं बाबू, उसको लिखा जाए थोड़ा सा। पहला दे रहा है 63, फिर दे रहा है 65, फिर दे रहा है 67 डैश डैश डैश। दूसरी समांतर श्रेणी हमें कितना दे रहा है 3, 10, 17, कहां तक आ रहा है बाबू इनफाइनाइट तक आ रहा है। अभी कहां तक आ रहा है इनफाइनाइट तक आ रहा है। कह रहे इसमें कि के 91 पद बराबर होंगे, 91 पद बराबर आप लोगों को करना है। तो एक बात बताइए, इसमें ए बराबर क्या मिल जाएगा आपको 63, डी बराबर क्या मिल जाएगा बाबू 65 में से 63 निकल गया तो 2, ठीक है। यन बराबर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क आपको बताना है। इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 3, सार्व अंतर कितना आ जाएगा 10 में से 3 निकल गया तो 7। इसमें भी यनवा पद आपको बताना है। तो मान लीजिए कि यनवा पद बराबर है, तो लिख सकते हैं इस समांतर श्रेणी के लिए यनवा पद ए एन, इस समांतर श्रेणी के लिए यनवा पद ए एन, दोनों आपस में क्या है बाबू बराबर है। तो ए एन का फार्मूला कितना होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे समझिए, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी। वैल्यू पुट करके एन का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर देखिए क्या लिखा है इसमें 63 प्लस एन माइनस वन का एन माइनस वन, इस समांतर श्रेणी के डी, इसको कैपिटल मान करे तो कर दीजिए आप, अंतर दिखाना है तो यहाँ भी कैपिटल कर दीजिए। बताइए डी का मान क्या मिला है बराबर ए का वैल्यू इसमें कितना दे रहा है 3 प्लस एन माइनस वन, डी का मान इसमें कितना दे रहा है 7। अब सोल्व करके एन का मान ज्ञात कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए बाबू, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो लिखा जाए 63 माइनस 3 बराबर 2 का एन में गुणा करेंगे 2 एन, 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा वो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2, 7 का एन में गुणा करेंगे 7 एन, 7 एकम क्या हो जाएगा बाबू 7। अब देखा जाए माइनस 3 माइनस 2 मिलके माइनस 5, 63 में से 5 निकल गया तो 58, क्या हो जाएगा बाबू 58। और प्लस 2 एन को उधर लेके जाया जाए, या पहले एक लाइन और बढ़ा लीजिए 2 एन, आई क्या है बाबू 7 एन माइनस का 7। अब एक काम करते हैं एन वाले को एक साइड और जो अचर पद है एक साइड करके निकाल लिया जाए आंसर। देखिए 2 एन प्लस का 7 एन इधर आके माइनस का 7 एन बराबर माइनस का 7 प्लस का 58 इधर आके माइनस का 58। अब ध्यान दीजिए, वो 7 में से 2 निकल गया तो माइनस का 5 एन। अब इसमें क्या निकलेगा बाबू इसमें इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 65, दिस से दिस कैंसिल हुआ, 5 एकम 5 13 पचे
65, यानी का वैल्यू कितना आ गया अब 13। कौन सा पद बराबर होगा? 13वां पद आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक बार समझ लीजिए इसको आराम से आप लोग। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 7वें पद से, सर तीसरा पद 16 है। अच्छा 16 नंबर प्रश्न बताना है ना बाबू, ऊपर नहीं चलेगा। फिर से देखिए 16 नंबर प्रश्न। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए बाबू। कह रहे वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पहले देखिए तो तीसरा पद कितना दे रहा है आपको? 16। तो आप ये लिख दीजिएगा प्रथम पद ए है, सार्वअंतर डी है। तीसरा पद का फार्मूला डायरेक्ट क्या सीखे थे? ए प्लस 2d बराबर कितना दे रहा है बाबू? 16। तीसरा पद कितना दे रहा है आपको? 16। कह रहे आगे कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? A7। पांचवा पद का फार्मूला A5। सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक के बराबर है। बस हो गया हमारा इक्वेशन। एक बार और सुनिए, कह रहे सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक के बराबर है। तो सातवां पद का फार्मूला तो हम आपको याद करवाए हैं, वो है क्या बाबू? A प्लस 6d बराबर पांचवें पद का फार्मूला याद करवाए A प्लस 4d प्लस कितना है बाबू? 12। अब सोल्व किया जाए इसको। एक काम किया जाए, डायरेक्ट A से A काट देगा। यहाँ पे देखिए प्लस का A इधर आके माइनस का A हो जाएगा, A में से निकल जाएगा, वैल्यू कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा बाबू? 0। अब देखिए 6d प्लस का 4d इधर आके माइनस का 4d हो जाएगा। अरे 6 में से 4 निकल गया तो 2d बराबर कितना आ गया बाबू? 12। बराबर क्या मिला आपको? 12। अब 2 एकम 2, 2 छके, d का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 6। अब d का वैल्यू आपको 6 मिल गया तो ज्ञात क्या करना था हम लोगों को? ज्ञात करना था इसमें कि एपी में समांतर श्रेणी आपको बताना है। तो पहले एक आई मान ज्ञात कर लीजिए। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से बताइए a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2d की जगह पे 6 रख दे बाबू, बराबर कितना आ गया? 16। अब देखिए 6 दूना, आप प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, और 16 में से 12 निकल गया तो 4। तो a बराबर आपका आदेश तो सीधा 4 लिख दे हम। हाँ, श्रेणी आपसे पूछ रहा तो श्रेणी बना दिया जाए। श्रेणी क्या होता है बाबू? पहला पद कितना आ गया? 4। 4 में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 10। 10 में 6 जोड़ेंगे 16। 16 में 6 जोड़ेंगे 22। 22 में 6 जोड़ेंगे 8। यही क्रम आगे जाएगा ना। तो लिखेंगे श्रेणी निम्न प्रकार है 4, 10, 16, 12, 28 इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझाना पड़ेगा, एक बार समझ लीजिए आप लोग। देखिए कह रहे किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का फार्मूला a प्लस 2d बराबर 16। अगली लाइन बोला सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो सातवें पद के बराबर वैल्यू मिलेगा। सातवां पद का फार्मूला a प्लस 6d बराबर पांचवें पद का फार्मूला a प्लस 4d प्लस 12 का प्लस 12। a से a यहीं पर कट गया, प्लस का 4d इधर आके माइनस का 4d। 6 में से 4 निकल गया 2 बराबर 12 का 12। 2 एकम 2, 2 छके 12। d का वैल्यू कितना आ गया? 6। जब d का वैल्यू 6 आपको मिल गया तो समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2d की जगह क्या रखें? 6। 2 छके 12 प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। तो बताइए 16 में से 12 निकल गया तो 4। a का वैल्यू कितना आ गया? 4। समांतर श्रेणी में अंतर क्या होता है? समान होता है ना। तो पहला पद 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28। यही क्रम आगे हमको मिलेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है कि एपी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए बाबू। कह रहा है 3, 8, 13 डैश 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 कहां तक जाना है आपको? 253 में अंतिम से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। एक बात बताइए, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने की कोई तरीका आपको चेंज नहीं करना है, इस श्रेणी को ही पलट देना है। पलटने का मतलब क्या लिखें? देखिए 3 में 5 जोड़े हैं 8 मिला है ना, 8 में 5 जोड़े हैं 13 मिला है ना।
अगर आपको इधर से इधर आ रहा है तो 13 में से 5 घटाएंगे तो अब 8 मिलेगा ना, 8 में से 5 निकालेंगे तो अब 3 मिलेगा ना। तो उधर से लिखना चालू कर दीजिए। 253, 253 में से 5 निकल गया तो 248, 248 में से 5 निकल गया तो 243। यही क्रम आगे जाएगा आपका 13, 8, 3। अब बताइए इसका पहला पद क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा बाबू। दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर 248 में से 253 को निकाल दीजिए। 253 को निकालेंगे तो -5 आएगा बाबू, -5 आएगा ना। और आपको बताना है कौन सा, अंतिम से 20वां पद। तो 20वां पद का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट बताइए। 20वां पद का फार्मूला a+19d, a+19d। ए का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 253 प्लस 19, डी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, -5। एक बात बताइए, 253 प्लस माइनस मिलके -19 पंजे क्या आ जाएगा, 95। 19 पंजे 95। 13 में से 5 निकल गया तो 8, और फिर 14 में से 9 निकल गया तो क्या बचेगा बाबू, 5 और 1 का 1, 155 आपका आंसर आ जाएगा ना बाबू। देखिए 13 में से 5 निकल गया 8, अच्छा बोले हैं 8, ठीक है अब सही है। 13 में से 5 निकल गया 8, 14 में से 9 निकल गया 5 और 1 का 1, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख ले रहे हैं हम लोग। हाँ देखिए 17 नंबर प्रश्न को बाबू, 17 हो गया ये। 18 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी एपी में चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ध्यान से देखिए अब, किसी एपी में चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो देखा जाए, चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8 का योग कितना है बाबू, 24 है। अगली लाइन कह रहा है इसमें छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो बताइए चौथे पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, A+3D। 8वें पद का फार्मूला A+7D बराबर कितना आ रहा है बाबू, 24। ए और ए मिले क्या हो जाएगा, 2A। 7 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बाबू, 10D बराबर कितना आ गया, 24। एक बात बताइए हमको कि इस समीकरण में है ना, अब देखिए यहाँ पे 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे, 2 एकम और 2 पचे, अब 12 दूना, इक्वेशन नंबर। अगली लाइन आपसे बोल रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे मतलब A6, 10वें पद मतलब A10 का योग कितना है, 44 है। छठवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, A+5D। 10वां पद का फार्मूला A+9D बराबर कितना आ रहा है, 44। अब बताइए ए और ए मिलके 2A हो जाएगा बाबू, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14D बराबर कितना आ गया, 44। फिर दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे, वह लिखा नहीं जाता, सीधा भाग कर दिया जाता है, क्योंकि सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं। देखिए 2 एकम और 2 सत्ते, अब 22 दूना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके आपको ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात किया जाए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण ए क्या कह रहा है, A+5D बराबर 12। समीकरण 2 क्या कह रहा है बाबू, A+7D बराबर 22। बताइए क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पे क्या, माइनस करिए, यहाँ माइनस करिए, यहाँ भी क्या करिए, माइनस। घटाने पे चिन्ह तो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, देखिए ए से कैंसिल, 7D में से 5D निकल जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2D। और 22 में से 12 निकल गया तो माइनस का 10। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पचे 10। डी का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 5। डी का वैल्यू 5 आपको मिल गया। अब डी का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर आपका सेम मिलने वाला है। ठीक है, बंद कर दिया, बंद कर दिया, देखिए
अब समझिए यहाँ पे आराम से, कहां पर थे हम लोग, डी का मान हमको ज्ञात क्या करना था, इसमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना था। ए बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए छोटू बात में ध्यान दीजिए, इसको बंद करते हैं। आप समझिए थोड़ा जल्दीबाजी में 2-3 क्वेश्चन को। देखिए डी का मान कितना आ गया 5। अब डी का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है। तो डी का मान रखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये क्या कर रहे हैं बाबू, a प्लस 5d, डी का मतलब क्या रख दीजिए 5 बराबर क्या रखिए 12। और देखिए पचम क्या हो जाएगा 25 बराबर 12 का 12 प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं a बराबर 12 माइनस 25, 12 में से 25 निकल क्या बचे बाबू -13। आगे कर रखिए, आगे 3 पद आपको बताना है, 3 पद डायरेक्ट बताइए, अगर इनडायरेक्ट भी बताना हो तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरे पद का फार्मूला होता है a प्लस डी, तीसरे पद का फार्मूला होता है a प्लस 2d, चौथे पद का फार्मूला होता है a प्लस 3d, क्रम आगे बढ़ाते जाइएगा। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझिए यहाँ पे पहला पद कितना आ गया -13, -13 में से 5 निकल गया तो क्या होगा बाबू -8, -8 में से 5 निकल गया तो -3। ये 3 पद केवल आपको बता रहा था जो आपके सामने है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 19 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए बाबू, कह रहे सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। कह रहा प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। ध्यान दीजिए बाबू, मान लीजिए पहले क्या 5,000, 5,000 से 5200, 5400 कहाँ तक जा रहा है 7,000 तक जा रहा है। इसमें प्रथम पद कितना दे रहा है 5,000, डी मतलब समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रहा है 200, एन बराबर दे रहा है 7,000। फार्मूला जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन में 7,000 रख दीजिए बराबर ए का मतलब 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी का मतलब क्या आ जाएगा बाबू 200। आप देखिए प्लस का 5,000 इधर आके माइनस का 5,000 हो जाएगा, 7,000 में से 5,000 निकल के 2,000 बराबर एन माइनस 1, डी की जब जो वैल्यू सेम रख दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दहा में 20, 10 बराबर एन माइनस 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, एन बराबर क्या आ जाएगा बाबू 11 साल। इस प्रश्न में कोई दिक्कत है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग निपटा देंगे, चैप्टर समाप्त माना जाए इस पे।